आदरणीय पारिक समाज बंधु, जय श्री पराशर जी। आओ विचार करें, सामूहिक रूप से नेकचार करें, सामूहिक रूप से नेकचार करें। जी हाँ बंधु, इस आधुनिकता के दौर में पहले से ही व्यक्ति दबा हुआ टूटा हुआ था और ऊपर से कोरोना ने कोड में खास का काम किया। ऐसी विकट परिस्थितियों में खर्चीले वैवाहिक कार्यक्रम का करवाना मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत मुश्किल कार्य हो गया है, जिसमें केवल प्रदर्शन और दिखाव में लाखों रुपए खर्च होते हैं। ऐसी शादियां, जी हाँ, ऐसी शादियां कुछ पल के लिए संतुष्टि अवश्य दे सकती हैं, लेकिन कई वर्षों तक घुट घुट कर जीना पड़ता है, घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर देती हैं। ये सब है तो फिर क्यों करें ऐसी शादी कार्यक्रम जिसमें कई वर्षों तक कर्ज चुकाना पड़े। जी हाँ बंधु, ये सब आपने सुना, देखा और महसूस भी कर रहे हैं। तो फिर आगे आओ, सामूहिक विवाह पद्धति को अपनाओ और समाज को प्रगतिशील बनाओ और आगे की ओर ले जाओ। हम अपना नहीं, हम औरों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और वो किस तरह से? कोई क्या कहेगा, परिवार वाले क्या सोचेंगे, समाज में मेरा स्तर क्या रह जाएगा। सामूहिक विवाह में तो निम्न तबके के लोग करते हैं शादियाँ। कोई बात नहीं, संतान की शादी एक बार होती है, कर्जा धीरे धीरे चुका दिया जाएगा, अपने नाक पर मक्खी कौन बैठने देता है, आदि आदि बातें। न जाने ऐसे कई प्रश्न पहले ही दिमाग में स्वतः ही संचालित कर लिए जाते हैं, जिससे कि उचित निर्णय ले नहीं पाते और कर्ज में डूब जाते हैं, दब जाते हैं। ऊपर के एक भी प्रश्न का उत्तर आप संतुष्ट होकर नहीं दे सकते, क्योंकि आपका अपना जीवन है, आपका अपना परिवार है, आपके अपने विचार हैं, आपका अपना दायित्व है। इसलिए शुभ विचार करें, अपने बच्चों को प्रेरित करें, आप स्वयं भी दिखावे में ना आवें और सामूहिक विवाह पद्धति को अपनाएं। जी हाँ समाज बंधु, ये सब हमारी सोच, हमारा कहना और हमारा करना इसी पे निर्भर करता है। तो क्यों नहीं तैयार हो जाते आप सामूहिक विवाह के लिए? जी हाँ, आगामी 5 फरवरी 2022 को चोमू में महर्षि पराशर पारिक सेवा समिति द्वारा चतुर्थ भव्य सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बहुत से बंधुओं को इसका इंतजार भी रहता है। जी हाँ, तो आप अपने परिचितों को, अपने बच्चे बच्चियों को यदि सामूहिक विवाह के लिए प्रेरित नहीं कर पाते तो कम से कम सामूहिक विवाह को दिखाने जरूर ला सकते हैं, ताकि उनमें कम से कम एक जागृति तो उत्पन्न हो। एक अच्छी परिपाटी है, यहाँ अच्छे परिवार के सक्षम पढ़े लिखे बच्चे बच्चियों का विवाह होता है, क्योंकि अभी तक लोगों के जहन में यही रहता है कि यहाँ गरीब तबके के आदमी ही, गरीब तबके के परिवार ही सामूहिक विवाह में शादियाँ करते हैं। ऐसा नहीं है बंधु हो। आदरणीय समाज बंधु, यदि आप अपने बच्चे की शादी करते हैं तो आपके ही रिश्तेदार वहां तक पहुंच पाते हैं, लेकिन ये एक वृहद कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत आप सभी समाज बंधुओं को देखेंगे। अपार जनसमूह, अपार भाई बंधु मिलेंगे, रिश्तेदार मिलेंगे, नातेदार मिलेंगे, सगे संबंधी बनेंगे। जी हाँ, यहाँ यह वृहद कार्यक्रम होता है सामूहिक विवाह। जैसा इसका नाम वैसा ही इसका काम। जी हाँ बंधु, तो हो जाइए तैयार। जी हाँ, आप जब आगे बढ़ेंगे तब ये धारणा बदलेगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए विवाह योग्य बच्चे बच्चियों को सम्मिलित करवाएं। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। अन्यथा आप कार्यक्रम में अवश्य पधारें, ताकि भविष्य में होने वाले विवाह में आप सम्मिलित हो सकें। जी हाँ, ये लेख और ये सुविचार और ये मार्गदर्शन आदरणीय प्रवक्ता महर्षि पराशर पारिक सेवा समिति के श्री सत्य प्रकाश जी पारिक, राजभाषी, चोमू के थे। जी हाँ बंधु, आप इन पर विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अमल में ला सकते हैं। अब हो रहा है पारिक समाज का ये चतुर्थ सामूहिक विवाह सम्मेलन। तो हो जाइए तैयार और बनाइए जोड़े और आ जाइए सामूहिक विवाह में, सामूहिक विवाह में, सामूहिक विवाह में। जी हाँ पारिक समाज बंधु, सामूहिक विवाह के संबंध में अन्य कोई आपको जानकारी चाहिए तो कृपया मोबाइल नंबर नोट करें, 9252072086। नंबर एक दफ़ा फिर से नोट करें, 9252072086 और दूसरे नंबर 8209013301। आप इन नंबरों पे वार्ता करके सामूहिक विवाह के संबंध में अधिक जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये था एक प्रेरणादायक लेख, विचार और
आप तक पहुंचने का माध्यम ये प्रवक्ता महर्षि पराशर पारिक सेवा समिति के श्री सत्यप्रकाश जी राजभाषी द्वारा लेखबद्ध किया गया है। और आवाज जैसा हमारा स्वर है वो तो आप पहचानते हैं, आपका अपना पूर्णमल पारिक, जवान भाई, संरक्षक सदस्य, महर्षि पराशर पारिक सेवा समिति, चौमू। जय श्री पराशर जी।